सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था और आज दूसरी मुलाकात थी और ख़बरें पहले ये आ रही थी कि अभी तक किसी नाम पर मुशावरत नहीं की है, और जैसे ही राजा रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू की बाहर आके उन्होंने इनवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो उसका दावा किया है कि उस पर इत्तफाक हो गया है और अब निगरान वज़ीर आज़म जो है वो इनवारुल हक काकड़ साहब होंगे। क्या राय है आपकी, ठीक नाम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि इत्तफाक राय हो गया, क्योंकि राजा रियाज साहब जैसे जो मुश्किल होते हैं ना अपोजिशन लीडर, जो असूलों पे समझौता नहीं करते, और उनके साथ किसी बात पे इत्तफाक होना इतना आसान काम नहीं होता। तो ये जो हो गया इत्तफाक, ये बड़ी अच्छी बात है। रही बात इनवारुल हक काकड़ साहब की, तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जो नाम पहले फ्लोट होते हैं, जिन पे डिस्कशन होती है, उनमें से बंदा नहीं होता। काकड़ साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। बलोचिस्तान से हैं, बलोचिस्तान छोटा सूबा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, तो चलें कम से कम वहाँ से होने से ये होगा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर होंगे और हो सकता है अपने टेन्योर में ये सूबे की बेहतरी के लिए वहाँ पे काम भी कर सकें। खुद सेनेटर क्योंकि हैं, उनका बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक है, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो वहाँ पे खासी मकबूल है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से तो इसका बड़ा फायदा होगा, छोटे सूबे से होगा और वहाँ के मामला ठीक होंगे। दूसरी बात ये है कि उस पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी से होने की, इनका ताल्लुक होने की वजह मुस्लिम लीग नून की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ या उस तरफ नहीं होगा। बाज़ लोगों का ख्याल है कि काकड़ साहब को जो असल में सपोर्ट हासिल है वो कुछ ऐसे मजबूत और ताकतवर हलके हैं जिनके ये कैंडिडेट थे और उनकी सपोर्ट है, तो इसलिए भी ये एक अच्छे निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे साबित होंगे। ठीक है, इमरान याकूब साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान याकूब साहब, वैसे तो ये जिम्मेदारी जो है तमाम इत्तेहादी पार्टीज जो थी, इमरान साहब जितनी भी इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी थी और एतमाद का इजहार कर दिया था कि शहबाज शरीफ जो भी नाम सेलेक्ट करेंगे निगरान वज़ीर आज़म के लिए हमें वो एक्सेप्ट होगा। तो आपको क्या लगता है, अब ये नाम वो एक्सेप्ट कर लेंगे या कोई मुखालिफत आ सकती है दीगर पार्टियों की जानिब से? तो देखें, ये वो कर चुके हैं। पहली बात तो ये कि तमाम इत्तेहादी पार्टियों ने हक दे दिया था मियां शहबाज शरीफ साहब को, और मियां शहबाज शरीफ साहब ने हक दे दिया था राजा रियाज साहब को, और आज राजा रियाज साहब की तरफ से दिया गया जो नाम था, जो हक उन्होंने दिया था, उस पर उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। और वजीर आजम जो है, तर्जमान जो वजीर आजम हाउस के हैं, उन्होंने ये कह दिया कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने साइन करके तो समरी जो है वो दस्तखत शुदा समरी वो ना सिर्फ भिजवा दी गई है ऐवान सदर में, बल्कि ऐवान सदर से ताज़ा तरीन ये है कि उन्हें मौसूल भी हो गई है। तो ये मामला जो है, इसका मतलब ये है कि ये सारे मामला हो गए हैं। और काकड़ साहब जो हैं, इनवारुल हक काकड़ साहब, वैसे तो वजीर आजम होता ही रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा, तो काकड़ साहब जो है वो रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं और उसी नुमाइंदगी को जो है ये निभाएंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए हमें कि इनके दौर में ना सिर्फ ये कि मुल्क जो है उसको दरपेश जो मसाइल हैं वो कम होंगे, बल्कि खास तौर पर बलोचिस्तान जो है उसमें चीजें बेहतर होगी। और जो एक नया पाकिस्तान में मादनियात के हवाले से भी बहुत काम अब होने जा रहा है और बहुत सारे एग्रीमेंट होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए नई एक राह खुलने वाली है, उसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और बलोचिस्तान जो है वो भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है। इमरान याकूब साहब, अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान को बड़े मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। IMF की अगर बात की जाए तो IMF का जो मुआहिदा हुआ है उसके ऊपर भी जो दूसरा इमरान साहब, हम आपसे राब्ता दोबारा करते हैं। इमरान याकूब साहब इस साथ ही मौजूद हैं। इमरान साहब, आपकी जानिब आएंगे, आप ये कहिएगा कि हमने ये देखा कि 2 मरतबा मुशावरत हुई अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान, और हम ये देख रहे थे कि शायद कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। आखिरी वक्त में, आखिरी दिन के ऊपर इस तरह से एक नाम सामने आना, आप क्या समझते हैं, डिले कहाँ पर था? क्या चीज़ थी ऐसी कि जो जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था दोनों के दरमियान? जनाब, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, ये मामला सारे से स्क्रिप्टेड थे, पता था, कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन ये तय कर लिया गया था
कि आखिरी दिन इसको किया जाएगा, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम व्यू पॉइंट में पिछले हफ्ते ये बात की थी और ये बताया था अपने नाज़रीन को कि ये बात तय हो चुकी है कि राजा रियाज साहब जो नाम देंगे और वो ही नाम वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है उसको कबूल कर देंगे, मंजूर कर देंगे, और राजा रियाज साहब जो है वो रियासत पाकिस्तान जो है उसके मफाद को मद्देनजर रखते हुए वो नाम देंगे। लिहाजा ये चीजें जो थी वो कहते हैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए थी कि उनको तरीके से लेके चलाया जाए। ये सारे मामला थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था, और ये बड़ी अच्छी बात है खुश असलूबी से जो आज ये मामला हो गया है। तो हमें भी इसमें बजाय इसके कि हम देखें कि क्या एक्टिविटी थी, कोई इख्तिलाफ था, हमें भी इस पे देखना चाहिए। और खास तौर पे फरीहा साहिबा जिस तरह से बता रही थी तो उनके साथ बराह रास्त इंटरेक्शन भी है, और वो कितने हम्बल हैं और किस तरह से उनके मामलात हैं, किस तरह से वो डाउन टू अर्थ हैं। और फिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसका अपना एक मिजाज है। तो काकड़ साहब एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, बलोचिस्तान को तो फायदा होगा, जैसे मैंने पहले कहा। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी, रियासत पाकिस्तान को भी इनसे इनके वजीर आजम बनने से फायदा होगा। और वो सियासत को समझते हैं, सियासत को जानते हैं। फिर जो बलूचिस्तान का मीडिया उससे भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, माजी में वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अल्टीमेटली इसका फायदा ही होगा। ठीक है, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। इमरान याकूब साहब, IMF की अगर बात करें तो क्योंकि मईशत हमारे मुल्क की कहाँ है ये हम सब जानते हैं। IMF की अभी एक पेमेंट आई है, अभी 2 पेमेंट्स आनी है। उनकी जो शराइत थी इसीलिए निगरान सेटअप भी जल्द अज जल्द सामने भी आया। तो आपको क्या लगता है इनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो जो IMF के साथ हमारी डील हुई है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे? देखिए, हमें उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि वो अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, कर देंगे। अगर हम पहले ये सोचना शुरू कर दें नेगेटिविटी के साथ कि उनसे ये मैनेज ही नहीं हो पाएगा, तो ये तो एक बड़ी ज्यादती होती है कि किसी को मौका दिए बगैर ही आप उसमें से नुक्स निकालने शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि वो अच्छी तरह से मैनेज कर देंगे। और वैसे भी देखिए, जिस तरह से हमारे बड़े भाई और दोस्त सईद काजी साहब फरमा रहे थे कि जितने चैलेंजेस हैं मईशत के हवाले से, और सियासत और मईशत बहुत इसका गहरा ताल्लुक है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये मामला जो है इतना किसी भी निगरान वजीर आजम के बस में उतना होगा नहीं कि वो उसको तमाम मसाइल को पूरी तरह से हल कर ले। इंटरम प्राइम मिनिस्टर ने इंटरम मामला ही चलाने हैं और उसको उसी तरह से लेके चलना है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि वो उसमें भी कोई उन्हें नाकामी हो। वो इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर देंगे और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें पूरी सपोर्ट हासिल होगी रियासत पाकिस्तान की। तो जब देखें रियासत की जब सपोर्ट होती है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाती हैं। पूरी एक टीम होती है आपके साथ जो आपके मसाइल हल करने में मददगार साबित होते हैं। अब ये जरूर इनका है मामला कि किस तरह से अपनी टीम की सिलेक्शन करते हैं और अपने इर्द गिर्द किस तरह के लोगों को रखते हैं, अपनी काबीना में किन लोगों को शामिल करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये उसके बाद जो इनकी प्रायोरिटीज हैं उस पर बात की जा सकेगी। अभी कुछ भी कहना खासा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा इमरान याकूब साहब।